हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बीपीएम स्टडी चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित की अध्याय 2, जिसका टाइटल है दो चरों का रैखिक समीकरण। इसकी प्रश्नावली 1 के सारे सवालों को हम इस वीडियो में हल करेंगे। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि हमारा अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें 3,900 रुपये में खरीदी। वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। दोस्तों, सबसे पहले हमें समीकरण हल करने के लिए कह रहा है प्रश्न। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि एक बल्ले का मूल्य ठीक ना, माना कि एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये है तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये है। एक गेंद का मूल्य y रुपये है, ठीक है। x मान लिए हम एक बल्ले का कीमत और एक गेंद का कीमत हमने मान लिया y रुपये। तब क्या होगा देखिए, तब 3 बल्ले का मूल्य है ना, प्रश्न कह रहा है, तो 3 बल्ले का मूल्य और कितना गेंद कह रहा है, 6 गेंदे का मूल्य। कितना है, 3,900 रुपये, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण बना देना है। समीकरण कैसे बनाएंगे, चूँकि 3 बल्ले का मूल्य और 6 गेंदे का मूल्य, इन दोनों 3 बल्ले और 6 गेंदे इन दोनों का मूल्य कह रहा है 3,900 रुपये। तब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 3x धन 6y बराबर 3,900। ये एक समीकरण बनकर तैयार हो चुका है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। अब इसका हमें समीकरण बनाना है, तो हम लिखेंगे 1 बल्ला का मूल्य और 2 गेंदे का मूल्य। एक बल्ला और 2 गेंदे का मूल्य क्या कह रहा है दोस्तों, 1,300 रुपये। प्रश्न यही कह रहा है ना, एक बल्ला और 2 गेंदे 1,300 रुपये में खरीदी, ठीक है। तब क्या करेंगे, इसका समीकरण x धन एक बल्ला का मूल्य एक बल्ला का मूल्य निकालना है तो x लिखेंगे, धन 2 गेंदे का मूल्य मतलब 2y बराबर 1,300 रुपये, ठीक। यही है आंसर। प्रश्नावली 1 का प्रश्न क्रमांक 2 है, दो संख्याओं का योग 16 तथा उनका अंतर 8 है।
चलिए दोस्तों, इस सवाल को हम हल करते हैं। दो संख्याओं का योग कह रहे हैं तो हम एक संख्या मान के चलेंगे, लिखेंगे माना कि एक संख्या क्या है, x है, ठीक है ना। तब क्या होगा, दूसरी संख्या तथा दूसरी संख्या y मान लेते हैं, है ना, दूसरी संख्या y है। अब क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का योग कह रहा है, ठीक है ना। योग मतलब दो जोड़ना होता है दोस्तों, है ना। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग हमें करना है, क्या होगा, x धन y बराबर, दोनों संख्याओं का योग कितना कह रहा है प्रश्न में, देखिए 16। तो x धन y बराबर 16, हमारा समीकरण तैयार हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा है, इसी में उनका अंतर कह रहा है 8, ठीक है ना। अब अंतर पूछ रहा है तो अंतर का मतलब क्या होता है दोस्तों, घटाना, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे द्वितीय प्रश्न अनुसार। भाई इसी में दूसरा प्रश्न पूछ रहा है ना, अगला है दूसरा जो समीकरण बनाना है, हम लिख देंगे द्वितीय प्रश्न अनुसार। द्वितीय प्रश्न अनुसार क्या करेंगे, x ऋण y बराबर 8। यह भी समीकरण हमारा तैयार हो गया, ठीक है। तीसरा प्रश्न दिया है दोस्तों, एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब व 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये था। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये है, ठीक है, तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये है, ठीक है ना। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य हमने 100 रुपये रख लिया तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हमने y रुपये रख दिया। तब क्या करेंगे, प्रश्न कह रहा है 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। अब लिखेंगे हम 2 किलोग्राम सेब का मूल्य 2 किलोग्राम सेब का मूल्य धन 1 किलो अंगूर का मूल्य। एक किलोग्राम अंगूर का मूल्य, ठीक है, कितना कह रहा है, 160 रुपये, 160 रुपये। तब क्या करेंगे,
हमने 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये माना है और 2 किलोग्राम कह रहा है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य हमने x माना है तो क्या लिख देंगे 2x, 2 किलोग्राम और x माने हैं उसको, धन 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हमने y माना है तो क्या करेंगे यहाँ पे y लिख देंगे। इन दोनों का कुल कीमत कितना है 160 रुपये, लिख दिए 160 रुपये। देखिए हमारा एक समीकरण तैयार हो गया। इसी प्रश्न में अगला कह रहा है उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब व 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये था। देखिए तो क्या करेंगे 4 किलोग्राम सेब का मूल्य 4 किलोग्राम सेब का मूल्य प्लस 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य दो किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना बता रहा है 300 रुपये। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए हम लिखेंगे 4x धन 2y बराबर 300। ये देखिए यह भी समीकरण हमारा तैयार हो गया, यही है आंसर। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4 लिखा है नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। इसे भी हमें समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। चलिए हल करते हैं। हम लिखेंगे माना कि नरेश की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, हमने माना कि नरेश की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष हमने मान लिया है। ठीक है, इसलिए नरेश की 7 साल पहले कह रहा है ना, नरेश की 7 साल पहले की आयु हम लिखेंगे नरेश की 7 साल पहले की आयु 7 साल पहले की आयु क्या हो जाएगी x ऋण 7, क्योंकि पहले की आयु पूछ रहा है ना, पहले की आयु मतलब अंतर। ठीक है ना, और बाद की आयु जब पूछेगा तब उसमें क्या होगा जुड़ जाएगा। और क्या होगा दूसरा कह रहा है पुत्री की आयु, पुत्री की 7 साल पहले की आयु
ठीक ना। पुत्री की 7 साल पहले की आयु क्या हो जाएगी, y माने हैं तो y ऋण 7, क्योंकि नरेश की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी है ना। क्या कर रहा है, नरेश की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी है। तब क्या होगा देखिए, ठीक है, 7 गुनी है तब x ऋण 7 बराबर क्या करेंगे, 7 कर देंगे और y ऋण 7, ठीक है। x ऋण 7 और 7 गुनी कह रहा है, इसलिए यहाँ बराबर पर हमने 7 लिखा। इसके बाद y ऋण 7 क्या है, इसकी पुत्री की आयु है। अब इसे हम हल कर देंगे। देखिए हल करेंगे तो होगा x ऋण 7 जो कहते हैं लिख देंगे, 7 गुणा y करेंगे तो हो जाएगा 7y, और धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण हो जाएगा, और 7 सते 49। अब क्या करेंगे, चर वाले को एक साइड सेट कर देंगे, x और ये 7y इधर धन है, बराबर के इस पार आएगा तो ऋण हो जाएगा, ऋण 7y बराबर ऋण 49 है इधर, और यहाँ धन है, ये इधर जब आ जाएगा तो सॉरी इधर ऋण है, जब इधर आ जाएगा तो ये धन 7 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, x ऋण 7y बराबर एक धन और एक ऋण है तो आपस में घट जाएगा, क्या होगा, ऋण 42 है ना। ये 42 होगा, और इन दोनों में बड़ा कौन है, 49 ऋणात्मक है, इसलिए ऋण 42। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे x ऋण 7y, इस बराबर के उस पार वाले ऋण 42 को इधर ले लाएंगे तो धन 42 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0 कर देंगे। पहला समीकरण हमारा तैयार हो गया। प्रश्न में आगे कह रहा है कि अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तब क्या करेंगे हम, 3 साल बाद 3 साल बाद नरेश की आयु ठीक, 3 साल बाद नरेश की आयु क्या हो जाएगी, x धन 3 वर्ष, क्योंकि 3 साल के बाद उसकी आयु पूछ रहा है तो बाद में क्या कहा, धन रहेगा, ठीक है, वर्ष। अब देखिए पुत्री की आयु क्या होगा, पुत्री की आयु हो जाएगी y धन 3 वर्ष, ठीक है। अब क्या करेंगे, x धन 3 हो जाएगी, ये x धन 3, और कितना वर्ष बाद की आयु कह रहा है, 3 वर्ष, तो 3 कर देंगे, और y धन 3, ठीक है। अब इसको हल कर देंगे हम, क्या होगा, x धन 3, 3 गुणे y 3y, ठीक है, धन गुणे धन धन, और 3 गुणे 3 3 तिया 9, ठीक है ना। क्या करेंगे, x देखिए चर वाले को एक साइड कर देंगे x, और ये 3y है, तो 3y को जब इधर लाएंगे हम तो धन है, धन 3y इधर आएगा तो ये हो जाएगा ऋण 3y, ठीक है, बराबर यहाँ 9, यहाँ धन 3 है, इस बार आएगा तो ऋण 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, x ऋण 3y बराबर 9 में 3 घटा देंगे तो क्या बचता है, 6, ठीक। अब क्या करेंगे, x ऋण 3y
अब इस 6 को इस साइड ले लाएंगे, ये धन 6 है, इधर आएगा तो ऋण 6 हो जाएगा, बराबर 0 कर देंगे। ये देखिए यह भी हमारा दूसरा समीकरण तैयार हो गया। यही है आंसर।